यहाँ पे जमा थे और ये सिलसिला पिछले 72 दिनों से जारी है स्ट्राइक का। मसला क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इसमें जो बड़ा मसला है वो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का मसला है। इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली का मसला है। इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन किया जा रहा है वो मसला है। इस मुल्क में जो कानून की हुक्मरानी का जो तिया पाँचा किया जा रहा है ये मसला है हमारा। बाकी छोटे छोटे फ़रोई मसले हैं। वकला खिलाफ मुकदमात पहली दफ़ा नाजायज़ और गलत कायम नहीं हुए। वकला को तकसीम करने की कोशिश साजिश पहली मरतबा नहीं की गई। ये हमारा बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का है। एक आज़ाद अदलिया का हमारा जो ड्रीम हमारे बड़ों ने देखा था वो है। हमारा सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में इक्वालिटी है और बुनियादी इंसानी हकूक़ है, वो मसला है हमारा। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए वकला एक जो तहरीक आज़ादी की तहरीक है वो आज हमने कायम कर दी है। उसमें आप देखेंगे कि हर रोज़ लोग काफ़िला दर काफ़िला जौक दर जौक शामिल होंगे और इस तहरीक को हम इतना मजबूत कर देंगे कि आप देखिएगा कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ भी कायम होगा, इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ की बहाली भी होगी, जमहूर भी मजबूत होगा और इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो भी बहाल होंगे इंशाअल्लाह। सर ये जो मॉडल टाउन कोर्ट्स का मसला है वो एक्चुअली क्या है कि जिसके ऊपर पिछले देखिए जी, मॉडल टाउन कोर्ट्स जो है ना, ये मैं समझता हूँ ये वो दोहरा मेयार है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। आप कराची में 4 ज़िलों की अदालतें एक क्लस्टर में आपने करके उसके बावजूद आपने एक सरकारी बिल्डिंग जो है उसमें तमाम फेडरल कोर्ट्सों को इकट्ठा करने का कराची में आपने अंदिया दिया, तकरीर की। वहाँ आपने पंजाब में कहते हैं कि मैं सूबे में मुदाखलत नहीं करता, बेशक अदालतें स्कैटर्ड हो। तो ये आप दोहरा मेयार अपना रहे हैं। इससे निज़ाम अदल मजबूत नहीं होगा, इससे निज़ाम अदल बेहतर नहीं होगा। आपको इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत है। आपको आपकी मौजूदगी का एहसास होना चाहिए। आप बीइंग पेट्रा फैमिली ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी, इस बात का अदराक होना चाहिए कि कोई बड़ा भी है इस अदारे का, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में जो आता है। ये कितना कॉम्पिटेंट जज है जिसको आपने चीफ जस्टिस से लगाया। आप सोचें ज़रा कैसे लगाया आपने इसको, इनकॉम्पिटेंट और एक ज़ालिम शख्स को जिसने लोगों के बच्चों का बेगुनाह कत्ल का जो मुकदमा है वो दबा दिया अपने ताकत से और अपनी उसने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी के नीचे मजलूमों के बच्चों को कुचल दिया और उनकी जानें जो हैं आपने ज़ाया करते आपने कैसे देखी। आप मुनसिफ आला होने के नाते से आपने क्यों सू मोटो नहीं लिया? आपको चाहिए था कि सू मोटो लेते, आप भी इसमें इंसाफ करते। आप अगर चीफ जस्टिस की बेटी ने भी जुल्म किया है तो उसको भी जो है वो फेस करना चाहिए था निज़ाम अदल को। लेकिन आप जब पिक एंड चूज़ करते हैं, जब आप जो है उकरबा परवरी करते हैं तो निज़ाम अदल के साथ साथ सबसे ज़्यादा इस मुल्क के शहरियों का नुकसान होता है, इस मुल्क के लिटिगेंट का नुकसान होता है। अगर सर एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनिट छोटे हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली छोटे यूनिट हो जाते हैं, जिस तरह तहसील लेवल पे जी कोर्ट्स तकसीम हो जाती हैं, उससे आम आदमी को तो सहूलत हो जाती है। उसमें क्या मसला? देखें, एक आम आदमी का ये है कि अंडर वन रूफ जो है उसको तमाम वकला दस्तियाब होते हैं और वकला को करीब करीब अदालतें दस्तियाब होती हैं। उससे जो वकील का वक्त बचता है वो अल्टीमेटली लिटिगेंट का वक्त होता है और लिटिगेंट जो ओरिजिनली स्टेक होल्डर है इस सिस्टम का, जिसके पैसों से ये निज़ाम चलता है, आपका मेरा रिस्क चलता है, इसलिए उसकी हैसियत बड़ी प्राइम और बुनियादी है। इसलिए हम कहते हैं कि कोर्ट्स को एक क्लस्टर में होना चाहिए। आप देखें ये ट्रैफिक का रश देखें ज़रा, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। पूरी दुनिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कोर्ट्स का क्लस्टर एक जगह पे होता है। मैं कोई अचंभे वाली या कोई तज्जुब वाली बात नहीं कर रहा। ये वो बुनियादी चीज़ है। जैसे इस्लामाबाद में 2 ज़िलों की अदालतें एक जगह पर बैठती हैं, हमारे साथ वाले मुल्क में सूबा पंजाब और हरियाणा की अदालतें चंडीगढ़ में एक जगह पर बैठती हैं। पूरी दुनिया में ये प्रिंसिपल है कि जहाँ जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी होंगे, रशीद रोड्स होंगी, वहाँ कोर्ट से क्लस्टर एक जगह पे इसलिए रखा जाता है कि वकला का वक्त जो है वो ज़ाया होने से बचे, ताकि अदालतों में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके, लोगों को इंसाफ मुहैया हो सके। ठीक है।